हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। जैसे बेटे हमने कल सेकंड बुक के चैप्टर जो था कर्ण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र जो चैप्टर था, इसका हमने कल एक लेक्चर ले लिया है। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 में बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज प्रतिबिंब के बारे में। थोड़ा सा कल के बाद कल का जो पढ़ाया गया था, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रतिबिंब इमेज क्या होती है इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले बेटे आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ये वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं भाई क्वेश्चन में। पहले कल का जो था उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप। क्या था पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में। कल हमने आपको पढ़ाया था बेटा प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ाया था। प्रकाश के बारे में, लाइट, ठीक है। लाइट के बारे में हमने कल आपसे बात कर ली थी। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ ली थी, प्रकाश के गुण पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे बेटे हमने? प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था बेटा। उसके बाद में मैंने बात कर ली थी बेटे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी बात कर ली थी बेटे हमने कल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसके बारे में बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में भी बात कर ली थी बेटे हमने, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी बात कर रखी थी। उसके बाद बेटे हमने प्रकाश कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बाद में बात करेंगे। फिर हमने पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। प्रकाश, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ लाइट, है ना। कंडीशन ऑफ लाइट, लाइट मतलब रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बारें हमने बातें करी थी कल वाले लेक्चर में, इतनी बातें सारी बातें हो चुकी थी भाई, है ना। अब हम बेटे इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देते हैं आपको क्या क्या पढ़ाया था बेटे हमने। हमने आपसे कहा था प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बताया बेटे हमने? हमने कहा जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जैसे ही हमारी आंखों पर पड़ता है हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न कर देता है और संवेदना उत्पन्न करने के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये डेफिनेशन के बारे में हमने बताया था प्रकाश के। उसके बाद हमने प्रकाश के कुछ गुण बताए थे। हमने कहा था नंबर 1 हमने कहा था प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। हमने क्या बताया था? ये निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकता है। कितनी स्पीड से कर सकता है? तो हमने कहा प्रकाश जो ट्रेवल कर सकता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर सकता है। अगला क्या बताया था? उसके बाद हमने कहा था कि यदि प्रकाश जो है वो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो उसकी जो दिशा है और जो चाल है, स्पीड है एंड इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब अरे क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्शन जो है एंड इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब एंटर करता है तो उसकी डायरेक्शन एंड स्पीड जो होती है वो बदल जाती है, ठीक है। ये कहा था। उसके बाद बेटे और भी कई बातें बताई थी, इनके बारे में देख लेना आप वीडियो लेक्चर, आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। और उसके साथ ही साथ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे किरण प्रकाशी लेक्चर नंबर 1, ठीक है, सीको फिजिक्स चैनल, आपको वो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। चलते बेटे, ये हो गया हमारा प्रकाश, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं बेटे। प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो बेटे हमने आपको कहा जब प्रकाश
किसी चिकनी समतल सतह से टकराता है और टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, टकराए और टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यही बोला था बेटा इसमें। उसके बाद हमने डायग्राम आपको बना के दिखाया था। हमने डायग्राम हमने क्या बनाया था, यहाँ पे डायग्राम में हमने आपको बनाया था, हमने इस तरीके से एक डायग्राम लिया था, समतल चिकनी पृष्ठ लिया था और यहां से एक प्रकाश को लेके आया था और ये प्रकाश आया था और आने के बाद इस सतह से टकराया, इसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाएगा इस चिकनी सतह के द्वारा और शेष भाग को उसी माध्यम में क्या कर दिया जाएगा बेटे, वापस कर दिया जाएगा। इधर से आएगा प्रकाश और आने के बाद इस सतह से टकराएगा तो इस सतह के द्वारा कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाएगा और शेष भाग को जिस माध्यम से प्रकाश आया है उसी माध्यम में वापस लौट दिया जाएगा। तो इस किरण को बोलेंगे बेटा, इस वाली जो आ रही है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और बेटे जो टकराने के बाद, अवशोषित होने के बाद, टकराने के बाद जो बाहर जाती है उसी माध्यम में उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित और परावर्तित किरण के बीच में एक अवलंब खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है बेटा ये हमारी क्या कहलाएगी, अविलंब कहलाएगी, अविलंब। ऐसा हमने बोला था, हमने कहा आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण होगा उसे आई बोलेंगे, इसके बीच में जो कोण होगा उसे आर बोलेंगे। ठीक है, परावर्तन की शर्तें अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। परावर्तन की शर्तें क्या है बेटा, हमने कहा था आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित जो किरण है वो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। ये परावर्तन की पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त में बेटे हमने क्या बताया था, हमने कहा था इस दूसरी शर्त में हमने कहा आई जो कोण है वो बराबर होना चाहिए कोण आर के। कोण आई बराबर होना चाहिए किसके, कोण आर के होना चाहिए, तो प्रकाश का परावर्तन संभव है। ठीक है, कल का यही सारी मोटिव, ये वाली सारी बातें हमने आपको बता रखी थी। बेटे आज का टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब इमेज। इमेज क्या होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स में हमने कल वाले में बताया था, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमारे नाम से। ठीक है, किरण प्रकाश की प्रकाश ज्ञान भाई एम एस सर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इमेज, इमेज क्या है आज का टॉपिक जो है, क्या है बेटा हमारा, इमेज, प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, समझिए ध्यान से। यदि प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से होकर, किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिले। फिर से रिपीट करता हूं बेटे, ध्यान से समझिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे बेटे, याद हो जाएगा। सही, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिले या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बात समझ में, प्रतिबिंब क्या है बेटे, फिर से रिपीट करते हैं, समझेंगे। यदि प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिले अथवा उसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और ये प्रतिबिंब जो होते हैं बेटे कितने प्रकार से बनते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है बेटा रियल हमारे इमेज और एक होते हैं विजुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। एंड बेटा दूसरे जो सेकंड वाले हैं वो है हमारे आभासी, इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल इमेज। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा लिखेंगे बेटा। यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर, किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात
दूसरे बिंदु पर, किस पे बेटे, दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर मिलती है, मिलती है, अर्थात दूसरे बिंदु से, दूसरे बिंदु से, बिंदु से, अर्थात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कैसी बेटे, आती हुई, आती हुई, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, तो उस दूसरे बिंदु को, उस दूसरे, उस, किसको बेटे, उस दूसरे बिंदु को, बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का क्या बोल देते हैं बेटे, इमेज कह देते हैं, प्रतिबिंब कह देते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। समझ में आ गई बेटे, लाडलो, आई हो बात समझ में आई ही गई होगी आपने, यदि मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। आपको बेटी अब हर एक बात को ध्यान से सुनने का ही समय है कि आपके पास नवंबर में लगभग जा चुका है बेटे, आपके पास सिर्फ दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी में आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल में निकल जाने वाला, इसलिए सिर्फ आपके पास शॉर्ट टाइम है और ध्यान से सुनने की जरूरत ही है बेटे। यदि आप जिंदगी में चाहते हैं सक्सेस होना, पास होना चाहते हैं बेटे, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं बेटे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को कितने वर्गों में विभाजित बांटा गया है, इमेज, इमेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स। प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है, प्रतिबिंब को दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से भाग है बेटे, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट बोलेंगे रियल इमेज, फर्स्ट पार्ट बेटे रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक को, वास्तविक को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। सेकेंड पार्ट जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं विजुअल, विजुअल इमेज, विजुअल इमेज, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चा, एक क्या होता है बेटा, एक है रियल इमेज और एक क्या है मेरे पास, विजुअल इमेज। जल्दी से बेटे इसको लिखेंगे आप, तब तक थोड़ा सा खा पी लेते हैं। लिख गया बेटा, तो थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो पहले टॉपिक डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है समझेंगे यहाँ पे। वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो वहां पे बना जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है बेटे वो बनते किस किस के द्वारा है, तो सबसे पहली बात बेटे
अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है अवतल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। अवतल दर्पण और लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं बेटे वो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अगली बात मैं इसके बारे में बताऊं बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर हम इसे ले सकते हैं बेटे। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को ले सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से इसके बारे में। क्या लिखेंगे, किसी किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, वास्तव में जाकर मिलती है, वास्तव में जाकर मिलती है, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु पर ऐसे लिख लो, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे बेटे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से बनेगा। इसको और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता किस किस के द्वारा, तो बड़े आप ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस के द्वारा बनेंगे बेटे। अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में, अगला पॉइंट समझेंगे बेटे, इसे पर्दे पर ले सकते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा किसके द्वारा, अवतल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे बेटे, हमारे रियल इमेज होंगे। ठीक है, तो इतना है बेटे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विजुअल इमेज के बारे में, अवास्तविक मतलब आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। नोट करेंगे फटाफट से बेटे, फिर आगे मूव करते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटे आप लोग, विजुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, विजुअल इमेज, ठीक है।
आभासी प्रतिबिंब मतलब विजुअल इमेज, इसके बारे में अब पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या बोलेंगे बेटे, डेफिनेशन में बता सकता है बेटे मेरे कोई? इसमें बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, इसे जबरदस्ती कहीं पर मिलाया जाता है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है बेटे वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, या आभास होता मिलने का, किसी भी बिंदु पर मिलने का आभास होता है, उस पर वहां पे बनेगा जो प्रतिबिंब वो आभासी प्रतिबिंब होगा बेटे। ठीक है, विजुअल इमेज होगा। तो लिखेंगे इसमें किसी वस्तु से किसी वस्तु से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरण प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर मिलने का आभास होता है, मिलने का आभास होता है, आभास होता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं बेटे? अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात वास्तव में नहीं मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? बताओ बच्चे, कमेंट करके बताओ कौन सा बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? विजुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आई वो बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। आप टॉपिक पढ़ेंगे बेटे दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण, मिरर के बारे में पढ़ेंगे बेटे। मिरर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सारी बातें अभी ही डिस्कस कर रहे होंगे। डालते हैं जल्दी से इसे, और हेडिंग डाल के रखो अपनी कॉपी में बच्चों आप लोग। मिरर, दर्पण डालो हेडिंग फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे फटाफट से। दर्पण, मिरर। ठीक है, तो समझेंगे क्या बोलेंगे? किसी चिकने पारदर्शी माध्यम कि किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश क्या कर दे बेटे? किसी चिकने समतल पृष्ठ की एक सतह पर पॉलिश कर दे और दूसरी सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दे। क्या बना दे बेटे? परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो इस निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण कहेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, किसी चिकनी समतल पृष्ठ के एक पृष्ठ पर हम क्या कर दे बेटे? पॉलिश कर दे।
और दूसरे पृष्ठ को वैसा ही छोड़ दे तो बेटे इस प्रकार जो निकाय बन के आएगा उस निकाय को हम बोलेंगे बेटे दर्पण। ठीक है। और आकृति के आधार पर बेटे जो दर्पण है उन दर्पणों को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा? इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है आकृति के अनुसार, आकृति के आधार पर डिवाइड किया है। एक है समतल दर्पण प्लेन मिरर और एक है गोलीय दर्पण। ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लिखेंगे किसी चिकनी चिकनी पारदर्शी पारदर्शी समतल सतह की किसी एक पृष्ठ पर क्या कर दे बेटे? किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दे। किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दे तथा दूसरे पृष्ठ को वैसा ही छोड़ दे। तो इस प्रकार के निकाय को इस प्रकार बने निकाय को क्या बोलेंगे बेटे? इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण मिरर कहते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। ये आकृति के आधार पर ये जो दर्पण है ना बेटे, ये जो दर्पण है हमारा, ये आकृति के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? आकृति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया बेटा? इसे आकृति के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलेंगे बेटे मेरे लाडले? बताओ। समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण। और एक को क्या बोलेंगे बेटा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो ये समतल दर्पण है क्या बेटे? थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई समतल सतह है, पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी सतह है, चिकनी सतह है मेरे पास, पारदर्शी चिकनी सतह है। और उसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें। क्या कर दें? एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, दूसरे को वैसे ही छोड़ दें। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा बेटा, इस प्रकार जो बना दर्पण होगा क्या होगा? हमारा समतल दर्पण होगा। सही है। गोलीय दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट में गोलीय दर्पण, मान लिया हमने कोई खोखला गोलीय कांच ले लिया, पारदर्शी होना चाहिए, कंडीशन पारदर्शी, खोखला गोलीय कांच ले लिया और उसके एक पृष्ठ पर हमने कर दी पॉलिश, दूसरे पृष्ठ को वैसे ही छोड़ दो। जो खोखला गोलीय कांच लिया, उसके सतह पर पॉलिश कर दी हमने। तो इस प्रकार से जो दर्पण बन के आएगा बेटा, वो क्या बन के आएगा? हमारा गोलीय दर्पण बन के आएगा। आइए बात समझ में गई। बेटे डिटेल से सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, फिर बात कर रहे होंगे डिटेल से गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, कि गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। समतल दर्पण पढ़ लेते हैं सबसे पहले बेटे। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पारदर्शी समतल सतह, पारदर्शी समतल सतह के
एक पृष्ठ पर के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दे। एक पृष्ठ पर क्या कर दे बेटे? पॉलिश कर दे। पॉलिश कर देते हैं, कर देते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के निकाय को या दर्पण को, इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे बेटे? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके द्वारा समझो, ये समतल जो दर्पण है मेरे, इस समतल दर्पण के द्वारा सदैव जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनेगा बेटा? बताइए आप लोग, एक बार रिपीट करके बताओ फटाफट से। कैसा बनता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है? वो बनेगा बेटा यहाँ पे सदैव आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर क्या रखी होगी बेटे? वस्तु रखी होगी। और अगला पॉइंट है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। अच्छा, हमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है, समझना मेरी बात को। यदि हमें पूरी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब चाहिए तो जो समतल दर्पण है वो उस व्यक्ति की लंबाई की आधा रख दो आप, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कुछ शर्तें हैं इसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। इस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब आभासी। कैसा होता है बेटा? आभासी होता है, सीधा होता है, तथा दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितना वस्तु दर्पण से रखी होती है, जितना दूर वस्तु किससे रखी होती है? जितना दूर वस्तु दर्पण से रखी होती है, दर्पण से रखी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट समझ लेंगे बेटा इसके बारे में थोड़ा सा। इसे हटा ही देते हैं बिल्कुल, है इसे हटाया बेटे मैंने। अच्छा, स्पेस है थोड़ा बहुत? नहीं, चलो हो रहा है स्पेस, लिख लो इस पे। नहीं, अगला क्या है बेटे यहाँ पे? प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब के लिए, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, दर्पण वस्तु की लंबाई का आधा हो। वस्तु की लंबाई का कैसा होना चाहिए बेटा? वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण, और कल गोलीय दर्पण के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।